आज बात करते हैं एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट के बारे में। अभी हाल ही में तुम लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो स्टूडेंट्स हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ टीचर्स के साथ, और बाद में शाम को पुलिस वाले आते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। उनकी डिमांड सिर्फ इतनी होती है सरकार से कि हमें एसएससी के ऊपर रिफॉर्म्स चाहिए। एसएससी जो हमारे साथ गलत कर रही है, एसएससी सीजीएल के पेपर में जो गलतियां हो रही हैं उसके ऊपर हमें रिफॉर्म्स चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जनता रिफॉर्म्स की बात क्यों कर रही है, स्टूडेंट रिफॉर्म्स की बात क्यों कर रही है, ये टीचर्स रिफॉर्म्स की बात किस लिए कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। देखो मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनना, ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे भी सरकार की ही गलती है, अदरवाइज ये प्रोटेस्ट ही ना होता। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपका जो पेपर होता है पहले टीसीएस करवाती थी। एक्चुअली होता ये है कि 3-4 साल में एसएससी वाले अपना टेंडर निकालते हैं और जो कंपनी टेंडर को ले लेती है वही पेपर करवाती है और वही पेपर बनाती भी है। अभी 3-4 साल से एसएससी का पेपर टीसीएस करवा रही थी। एसएससी वालों ने अपना वो निकाला था टेंडर, तब टीसीएस वालों ने इस टेंडर को ले लिया था। अब क्या हुआ कि एसएससी वालों को लगा 3-4 साल हो गए, टेंडर बदलने की बारी आई, तो इन्होंने एक बार फिर से बिड लगाई कि आओ भैया जिनको जिनको चाहिए, जो भी टेंडर उठा सकते हो आओ, बोली लगाते हैं। अब यहाँ पर टीसीएस वाले बोलते हैं कि हमें चाहिए 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए दे दो और जितने भी तुम्हारे पेपर्स होंगे 3-4 साल के लिए हम करवा देंगे। फिर निकल के आती है एडिक्विटी। ये वही कंपनी है जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, जो पेपर लीक करवा देती है 25-25 लाख रुपए लेके, मतलब जानते ही हो फिर आप, ठीक है, वो सब करवा देती है। लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को लगता है जहां पर पैसों की बचत होगी हम वही करेंगे। अब एडिक्विटी बोलती है हम 250 करोड़ में ही करवा देंगे पेपर, सरकार अपना टेंडर उठा के एडिक्विटी को दे देती है। अब एडिक्विटी चूतिया बनाने के लिए, मतलब ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, वो बोलती है कि हम एआई से पेपर जनरेट कराएंगे। मतलब एआई से पेपर जनरेट कराना है, बहुत अच्छी बात है, हमें भी लगा कि चलो अच्छा रिफॉर्म होने वाला है एसएससी में। मतलब एआई तो छोड़ो, एडिक्विटी वालों के पास खुद के सेंटर्स भी नहीं थे। मतलब जो बच्चे सेंटर्स पे पेपर देने के लिए गए तो उन्हें ये पता चलता है कि उनका कहीं तो माउस काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, और अगर वो काम भी कर रहा है तो उनको सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं, और सेंटर पर पहुंच के भी पता चलता है कि उनका सेंटर चेंज हो चुका है। कुछ लोगों का सेंटर्स तो ऐसे आया, मान लो मैं लखनऊ में रहता हूं और मेरा सेंटर जम्मू कश्मीर में आ जाए और हमें 2 दिन पहले ही पता चलता है कि हमें जम्मू जाना है पेपर देने के लिए। मतलब अब थोड़ा सा ही बचा था कि पाकिस्तान, अगर थोड़ा बहुत पेपर इधर उधर भी हो जाता एडिक्विटी वालों का अगर एडमिट कार्ड, तो पक्का था कि पाकिस्तान के कराची में ही पेपर हो जाता। लेकिन फिर भी एडिक्विटी वाले ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि हमारी कोई गलती है, हम सेंटर्स दूर दे रहे हैं। उसके बाद भी हम चलो ये भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है तुमने सेंटर्स दूर दिया। मतलब पेपर ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जो आज पेपर पूछा गया है सेट में, वही कल वाले सेट में पूछ लिया गया, वही परसों वाले सेट में पूछ लिया गया। इन सारी बातों को लेकर टीचर्स हंगामा करने लगते हैं कि चलो हमें रिफॉर्म्स चाहिए। उसके लिए प्रोटेस्ट की आवाज उठती है। अभिनव सर और ये जो आदित्य रंजन, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं कि चलो हम डीयूपीटी मिनिस्टर से मिल लेंगे। वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है और मतलब उनको भी डिटेन कर लिया जाता है, बंधन कर दिया जाता है, प्रोटेस्ट वहीं पर दबा दिया जाता है और वो वहीं पे शांत हो जाता है। फिर कुछ टाइम के लिए सारा प्रोटेस्ट बंद हो जाता है। जब सरकार इनको बोलती है सारे कोचिंग माफिया इनकी आपस में ही बनती है, अभिनव सर की और आदित्य रंजन सर की आपस में लड़ाई होने लगती है, टीचर्स आपस में भिड़ने लगते हैं। हर बार जितने भी प्रोटेस्ट हुए तुमने देखा होगा कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं सब में ऑनलाइन टीचर्स आपस में ही लड़ भिड़ के रह जाते हैं और बाद में चूतिया कटता है बच्चों का। और यही इस बार भी होता है एसएससी प्रोटेस्ट के टाइम पर भी। यहाँ मतलब टीचर्स डिटेन हो रहे हैं, वो अपनी रील बना के डाल रहे हैं, टीचर्स कुछ बोल रहे हैं तो रील बना के डाल रहे हैं, खाना बांट रहे हैं तो रील बना के डाल रहे हैं, पानी पी रहे तो रील बना के डाल रहे हैं। मतलब आदित्य रंजन रो रो के दिखा रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। फिर यहाँ से होता है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन। मतलब आदित्य रंजन सर को ये दिख जाता है कि चलो यही मौका है, मतलब यही मौका है हीरो बनने का। तो ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम एक प्रोटेस्ट करते हैं और वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा था लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, इनको रामलीला मैदान में परमिशन भी मिल जाती है कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में 2 दिन तुम परमिशन ले सकते हो, तुम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो संडे और मंडे। ये क्या करते हैं, अपने जितने भी सहयोगी टीचर्स होते हैं सबको बोलते हैं कि आप लोग को स्टूडेंट को लेके आना है। अब स्टूडेंट भी पहुंच जाते हैं, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, क्योंकि भैया सबको ये है कि रिफॉर्म हो जाए, कम से कम ये साल मेरा बर्बाद ना जाए। वो सारे बच्चे भी पहुंच जाते हैं, बढ़िया वहां पे टेंट लगा दिया जाता है, स्टेज बना दिया जाता है। स्टेज पे जितने सर है मस्त शायरी सुना रहे हैं। मतलब कोई भी उन बच्चों को ये नहीं बोल रहा है कि स्टेज पर आओ अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ। बहुत सारे पुलिस वाले वहां पर थे कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहां पर। ये सब ड्रामा करते करते शाम को 5 बज जाते हैं। उस टाइम तक भी इनको ये नहीं लगता है कि बच्चे बेचारे भूखे बैठे भीग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको अपना फेस चमकाना था, उनको अपनी टीआरपी चाहिए थी। वहां पर मस्त प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। उसके बाद जब पुलिस वाले आ जाते हैं, बोलते हैं शाम को 5 बज गया, प्रोटेस्ट बंद कर दो और ये जितने भी बच्चे हैं वो घर चले जाएं। एक तो तुमने बच्चों को बुला लिया, उनके पास रुकने की कोई सुविधा नहीं है, खाने की कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ने लगता है, लड़कियों को आगे रो में बैठा दिया जाता है और पीछे लड़के बैठे होते हैं। पुलिस वाले आते हैं सिविल ड्रेस में, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने लगते हैं। भाई 5 बजे का प्रोटेस्ट का टाइम है, तुम 9 बजे तक बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है डंडे तो चल नहीं थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी थी, यहाँ पर गलती थी आदित्य रंजन की। इसके बाद रात में जब पुलिस वाले 25 से 30 बच्चों को डिटेन कर लेते हैं, लेकिन नाम क्या आता है कि आदित्य रंजन को डिटेन कर लिया। मतलब बच्चों का कोई नाम नहीं होता है, बच्चों के लिए कोई वैल्यू नहीं होती, बच्चों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती है। बात ये चलती है, रील्स ये बनती है कि आदित्य रंजन सर को पुलिस वालों ने उठा लिया। चलो मान लेते हैं आदित्य रंजन जी को पुलिस वालों ने उठा लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन बच्चों को तुमने वहां से बुलाया है उन बच्चों को निकालो, जिनको पुलिस वाले लेके चले गए उन बच्चों को वहां से निकालो, क्योंकि उनका कैरियर तुम्हारी वजह से बर्बाद होगा, तुम्हारी एक गलती की वजह से बर्बाद होगा। जब परमिशन 5 बजे के मिली है तो 9 बजे के बाद तुम वहां पर क्यों रुक रहे हो, उसमें गलती तुम्हारी है ना कि उन स्टूडेंट्स की है। अब इतना सच जानने के बाद आप लोग को ये बात तो समझ में आई गई होगी कि आखिर ये लड़ाई किस ओर जा रही है, जहां पर हमें एक तरफ ये लगता है कि ये जितने भी टीचर्स है यूनाइट
होकर सरकार से हमारे मेन मुद्दे पर बात करेंगे, वहीं पर ये टीचर्स आपस में ही भिड़ जा रहे हैं, आपस में ही इनके बीच में दरार आ रही है और हमें ये लगता है कि ये टीचर्स हमारे लिए काम करेंगे। देखो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सारे टीचर्स अपने अपने बारे में सोचते हैं, ये सारी खेल व्यूज का है। जैसी ये दुनिया ऑनलाइन की दिखती है वैसी होती नहीं है और यहाँ पर फंसते हैं हमारे जैसे भोले भाले स्टूडेंट्स। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि भोले भाले स्टूडेंट जितने भी हो ना, आप इन सारे टीचर्स की बातों में मत आओ, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इनको बस ये लग रहा है कि यही मौका है अपना फेस चमकाने का, अपना जो करियर है उसको रिवाइव करने का। आप लोग जरा एक बार सोच के देखो, हमारी सरकार डरती किससे? हमारी सरकार हमेशा डरती है यूनिटी से। और आज की डेट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इसमें यूनिटी है? ये लोग बच्चों को बुला लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि बच्चों को बुलाना कहाँ पर है, खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, उनके लिए व्यवस्था करनी है, कुछ भी नहीं है। और इनको लगता है अन्ना हजारे की तरह एक प्रोटेस्ट करेंगे जिससे सरकार डर जाएगी और ये सारा रिफॉर्म्स हो जाएगा। भाई एसएससी वाले और सरकार तुम लोगों के ऊपर हंस रहे हैं क्योंकि तुम आपस में लड़ रहे हो। एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखना, ये जो टीचर्स तुम्हें कहीं पर भी बुला लेते हैं, तुम लोग पहुंच जाते हो ना प्रोटेस्ट के नाम पर। मैं मानता हूं तुम लोग पहुंचते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन इन टीचर से जरा एक बार पूछ के देखना, जो तुम्हारी चूतियापों की वजह से अगर हमारे ऊपर एफआईआर हो गई तो क्या नेक्स्ट एग्जाम में हम एग्जाम दे पाएंगे? तुम्हारे पेरेंट्स ने जितना पैसा लगाया ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर, ये सारा बर्बाद हो जाएगा। किस लिए? इन टीचर्स की गलतियों की वजह से, क्योंकि इनमें यूनिटी नहीं है। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, क्योंकि इनसे आते हैं व्यूज। अगर व्यूज आते हैं तो चलता है इनका घर। लेकिन अपने साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इनके व्यूज के चक्कर में, इनकी भोली भाली बातों में आकर के फंस जाते हैं। जब इनको कोर्स बेचना होता है ना, तो ना जाने दुनिया भर के कोर्स चला देते हैं। मतलब क्या क्या बोल देंगे कि तुम्हें लगेगा कि बस अब ये सर हैं जिनका कोर्स लेके हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर 10 सीट भी होती है ना, तो तुम्हें ऐसा मोटिवेट करते हैं कि मानो उस 10 सीट में एक सीट तुम्हारी है। और इनको भी पता होता है कि वो एक सीट तुम्हारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसा करते हैं क्योंकि सारा खेल है पैसों का। और इन सारी बातों में फंसती है भोली भाली जनता। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भाई इन लोगों की बात में ऐसे मत आ जाया करो कि कहीं पे भी बोला और मुंह उठा के चल दिए। उन बच्चियों की क्या गलती थी जो फर्स्ट रो में बैठी थी? पुलिस वाले उन्हें डंडे से मार रहे हैं, वो नीचे गिर गई हैं। तुम एक बार इमेजिन करके देखो, अगर तुम्हारी माताएं बहनें अगर कोई भी होंगी, अगर उनके साथ पुलिस वाले ऐसी बर्बरता करेंगे तो क्या तुमसे देखा जाएगा? लेकिन इन टीचर्स की गलती की वजह से जब तुम्हें 5 बजे का प्रोटेस्ट का टाइम दिया गया है तो 9 बजे तक तुम वहां पर क्या कर रहे थे? सबसे बड़े सवाल यही उठते हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार को चाहिए कि एफआईआर करे आदित्य रंजन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि गलती इनकी है। अगर तुम्हें आवाज उठानी है तो बहुत सारे तरीके हैं आवाज उठाने के लिए, लेकिन ये जो तुम गलतियां कर रहे हो ना, इसकी वजह से बर्बाद हो रहा है बच्चों का भविष्य। इतना सब सुनने के बाद अगर तुम्हें ये लगता है कि अब भी एसएससी में रिफॉर्म्स हो जाएगा तो ये तुम्हारी गलती है। अगर इस चीज को सुधारना है तो जिन जिन टीचर से तुम लोग पढ़ते हो ना, सब कमेंट करके ये चीज बोलो कि सर प्लीज आप लोग आपस में यूनाइट हो जाओ, क्योंकि अगर आप एकता में रहोगे तो जीत हो जाएगी और ये रिफॉर्म्स जरूर हो जाएगा। लेकिन ये आपस में ही लड़ते रहेंगे ना, तो ना सरकार का ध्यान इन पर जाएगा, ना एसएससी वालों का ध्यान इन पर जाएगा, ये आपस में ही लड़ते रह जाएंगे।